आपके साथ करेंगे राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनपी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन खबरनामा में। बात पेट्रोल डीजल की करेंगे क्योंकि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आज आम आदमी की जेब पर सीधे बोझ बन रही हैं। लेकिन हमारे जिम्मेदार नेता इस बारे में कुछ और ही बयानबाजी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर और डीजल के अगर दाम की बात करें तो 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बिक रहा है। लेकिन भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पेट्रोल डीजल महंगा नहीं लगता। उन्होंने भोपाल में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि पेट्रोल और डीजल कोई महंगा नहीं है, ये सब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस के विधायक जनता की सेवा करने नहीं आए हैं क्योंकि उन्हें कोरोना का डर था, जबकि बीजेपी विधायक सेवा करने में लगे रहे। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया जाता है और सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती है। और इन्हीं दरों पर अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बयान दिया है। ये कोई पहला बयान बीजेपी की ओर से नहीं है, लगातार जिम्मेदार अधिकारी बयानबाजी करते आते हैं। इसके अलावा जो ये लोग एक प्रोपोगंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपोगंडा है। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमल चतुर्वेदी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अमल, लगातार जिस तरीके से ये बयानबाजी सामने आती जा रही है, जनता का जो रुख है, जनता जो चाहती है वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन बयान दर बयान लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो वाकई सराहनीय तो नहीं कहेंगे, लेकिन बेतुका इनको कहना बिल्कुल जायज साबित हो रहा है। देखिए मुस्कान, जिस तरीके से सबसे बड़ा जो एजेंडा होता है चुनाव का, यदि अगर कोई नेता प्रोपेगेंडा बता दे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और कुछ दूसरी हो नहीं सकती है। पेट्रोल डीजल की दरें कम होना, यही एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर यूपीए की सरकार जो है उससे लोगों का विश्वास जो है वो डगमगाता गया था। और उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, विशाल एक बिग बेनिफिट के साथ सामने आई थी। और उसके बाद आपने देखा था कुछ टाइम पहले, आपने वो तस्वीरें भी देखी थी जब यूपीए की गवर्नमेंट में थी। और आज जो माननीय सांसद हैं, जितने भी नेता हैं या डिप्लोमेट्स की बात करी जाए तो फिर वो सबके सब जितने भी हैं वो सबके सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर निकल गए थे। कोई पटना का प्रभारी था, कोई बिहार का प्रभारी था, तो कोई मध्य प्रदेश का प्रभारी था, तो कहीं किसी ने महाराष्ट्र की कमान संभाली थी। लेकिन यदि अगर साध्वी प्रज्ञा चुनाव के सबसे बड़े एजेंडे को यदि अगर प्रोपेगेंडा करार देती हैं तो इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। मध्य प्रदेश की यदि अगर बात करें तो पिछले कई दिनों में हमने ये चीज़ देखी है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें राई के पहाड़ की तरह बढ़ती जा रही हैं। पिछले यदि अगर जनवरी 2021 से यदि अगर हम बात करें अब तक की, तो कम से कम 22 बार ऐसा हो चुका है, करीबन 22 बार ऐसा हो चुका है जब पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इसको लेकर बयानबाजी भी कही गई है, कहा गया है कि पेट्रोल डीजल के अंदर यदि अगर हम सेस नहीं लगाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं उसकी कीमतों को, तो फिर हम कैसे लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, फ्री वैक्सीनेशन कैसे प्रोवाइड कराएंगे और जो मूलभूत ह्यूमन राइट्स की सुविधाएं हैं वो कैसे प्रोवाइड करा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यदि अगर हम तस्वीरें देखते हैं तो जिस तरह से आम आदमी के ऊपर पेट्रोल डीजल के बढ़ने की मार झेल रहा है आदमी, आप ये सीधे सोचिए, मेरे पास गाड़ी नहीं है, आपके पास गाड़ी है, लेकिन यदि अगर आपको पेट्रोल डीजल महंगा पड़ रहा है तो वो मेरे ऊपर भी आएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग जितनी भी है, ट्रांसपोर्टेशन जितना भी है, वो पेट्रोल डीजल की कीमतों के ऊपर डगमगाता है, टाल मटोल उसी चीज़ के ऊपर होती है। यानी कि आप इसको इस तरह से देख सकती हैं कि इस तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, उस तरफ जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उन सब की कीमतें हैं। तो यदि अगर ये बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है ये भी बढ़ेगा। जी मुस्कान। बिल्कुल अमल, मैं चाहूंगी आपसे, आप लगातार जिस तरीके से बयान सामने आए हैं जिम्मेदार अधिकारियों के, वो भी बताएं, क्योंकि देखिए चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कोई भी मंत्री या विधायक हो, लगातार ऐसे बयान सामने आते रहे हैं जिनकी वजह से जनता जो है उनको कहीं ना कहीं शक पैदा होने लगता है कि हमने क्या वाकई किसी सही जिम्मेदार अधिकारी को बिठाया भी है चुनावों में चुनकर। देखिए जिस तरीके से नेताओं के बयान सामने आते हैं, सबसे ज्यादा इस चीज की मार जो है वो जनता ही झेलती है। मुझे आज भी याद है जब एक मध्य प्रदेश के मंत्री ने ये बयान दिया था, और ये बयान देते उन्होंने सीधे तौर पे कहा था
कि यदि अगर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो ये कठिनाई का दौर है, मुश्किल का दौर है। और ये चीज़ भी कही थी कि यदि अगर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है तो वो बड़ी सुख देती हैं। तो आप ये चीज सोचिए, मंत्री जी को सुख दे रही है महंगाई, और आम जनता वहीं पे फूटे आंखों को किस तरीके से रो रही है, वो भी तस्वीरें सब किसी ने देखी है। फूटी आंखों जनती रो रही है। तो जनता के रोते हुए तस्वीरों के ऊपर मंत्री जी हंस रहे हैं क्योंकि उनको महंगाई सुख दे रही है। मुस्कान। बिल्कुल अमल, ऐसे कई बयान हैं जिनका जिक्र अगर हम करें तो शायद वो गलत नहीं होगा। अगर इसमें सियासत की करें तो देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से आपने शुरुआत में ही कहा कि जो एजेंडा चुनाव जीतने का है उसको प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में, और 2024 में लोकसभा चुनाव है। लेकिन अगर चुनावों का समय अभी शुरुआती जब इस साल में आया था, उस समय भी हमने देखा 30 दिन से ज्यादा का वो समय था जब पेट्रोल डीजल के दाम मात्र 2 बार बढ़ाए गए थे, और उसके बाद वो दाम स्थिर थे। लगातार उसमें बढ़ोतरी इस तरीके से नहीं हो रही थी। लेकिन अब अगर बात करें तो लगातार इस तरीके से बढ़ोतरी होती जा रही है। अब इंतजार कर रही है जनता, कटौती कब होगी। कटौती नहीं हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले चुनावों में एक बार फिर से यही चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इसके बाद सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा जाता है तो वो साफ तौर पर एक ही बयान कहकर अपना, कह सकते हैं कि पल्ला झाड़ते नजर आते हैं कि ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जी मुस्कान, जिस तरीके से मैंने बताया ना आपको, साल 2019 ये एक ऐसा साल था जब देश चुनाव में जाने वाला था, लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, और तभी मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से एक कैंडिडेट खड़ी होती है लोकसभा की सीट के लिए। उनका नाम है साध्वी प्रज्ञा। शुरू से ही उनका बैकग्राउंड इस तरीके का रहा है, विवादित बयान देती आई हैं, और उन्होंने हमारे देश के शहीद को इस तरीके से उनके लिए बयान जाहिर किया था कि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, और उनके साथ जो किया वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उसके बाद खुद पीएम मोदी ने भी यही चीज़ कही थी कि वो उनको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप समझ सकती हैं ना, नेताओं के बयान यानी कि एक तरीके से हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम माफ नहीं करेंगे, तो माफ नहीं कर रहे थे तो फिर उसी को कैंडिडेट क्यों खड़ा करा। और यदि अगर आप देखें 2019 में उन्होंने खुद ही ने ये चीज़ कही थी कि शहीद जो है वो शहीद नहीं है, उनने अपने कर्मों का फल भोगा है। उसी तरह से आज उनने ये तस्वीर में यदि अगर आप देखें तो उन्होंने ये चीज़ कही है कि चुनावी एजेंडा नहीं है, एक प्रोपोगेंडा है कांग्रेस का कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उस पर यही खड़ा हो रहा है कि साध्वी प्रज्ञा जो लगातार इस तरीके के बयानबाजी करती आई हैं कि कैंसर जो है वो गौमूत्र से क्योर होता है। उसके बाद उन्होंने एक बार ये भी बयान दिया था जब भूतपूर्व हमारी जो मंत्री थी सुषमा स्वराज, उनका निधन हो गया था, अरुण जेटली जी का निधन हो गया था, पूरा देश उस वक्त शोक की लहर में डूब गया था, और साध्वी प्रज्ञा ये बयानबाजी देने में लगी हुई थी कि कांग्रेस उनके ऊपर कोई षड्यंत्र रच रही है, विपक्ष के नेता उनके ऊपर षड्यंत्र रच रहे हैं, बाबाओं के पास जाके तंत्र क्रियाएं करा रहे हैं। तो साध्वी प्रज्ञा के बयान इस तरीके से मीडिया में या फिर नेताओं के बीच में भी इस तरह से ट्रीट होते हैं जैसे मान के चलिए कोई 5 या 10 साल का बच्चा है जिसको कुछ पढ़ा दिया गया और उसके बाद वो इस तरीके की बयानबाजी देता हुआ नजर देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर भी खड़ा होता है, क्योंकि वो कोई विधायक नहीं है, कोई पार्षद नहीं है, कोई कॉर्पोरेटर नहीं है, कोई विधायक मतलब कोई एक नॉर्मल एक नेता नहीं है, वो एक लोकसभा सांसद है। लोकसभा सांसद मतलब एटलीस्ट शी इज रिप्रेजेंटिंग आवर इंडिया इन वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह से यदि अगर कोई इंसान है और ऐसे ऐसे बयानबाजी देता हुआ नजर आता है तो यकीनन शर्मसार करती हुई इतना बात है। यदि अगर हम और नेताओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो ऐसा सिलसिला लगातार चलता है। विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उनसे जब कोरोना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश के अंदर तो कोई किसी की भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ ही नहीं हुई है। तो आप ये समझ सकती हैं कि आप दूसरे को बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है या फिर विपक्षी दल है, आम आदमी पार्टी, कोई भी दल जो है वो प्रोपेगेंडा चला रहा है। आप सच को नहीं मानेंगे तो क्या सच झुठला जाएगा? जी मुस्कान। बिल्कुल अमल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमें देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया, बहुत ही अहम ये बातें हैं। लगातार इस तरीके की बयानबाजियां सामने आती रहती हैं और साध्वी प्रज्ञा तो अपने बयानों के लिए लगातार कहा जा सकता है कि घिरती नजर आती हैं विपक्ष के द्वारा। वो इस तरीके की बयानबाजी करती हैं जिसको, सही कहा आपने कि 5 साल का बच्चे को अगर कुछ पढ़ाकर बिठा दिया हो, वो इस तरीके के बयानबाजी करता है और उसी तरीके की बयानबाजी लगातार साध्वी प्रज्ञा द्वारा सामने आती रही हैं। और इतना ही नहीं, अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो कई ऐसे नेता हैं मध्य प्रदेश में, कई ऐसे विधायक, कई ऐसे मंत्री जो लगातार पेट्रोल डीजल पर, महंगाई पर इसी तरीके का राग अलापते नजर आते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा विश्वास सारंग स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी यह बात कह दी कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है।
चले तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत स्वागत है शर्मा साहब आपका। कुंवर सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, कुंवर जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी आप ही के पास आना चाहूंगी। लगातार बयानबाजियां सामने आ रही है बीजेपी की ओर से, अब साध्वी प्रज्ञा ने एक और बयान दे दिया है और साफ तौर पर उन्होंने जिस तरीके से कहा कि ये कांग्रेसियों का प्रोपेगेंडा है। क्या पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें बीजेपी के जिम्मेदार अधिकारियों को नजर नहीं आती है? देखिए, कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस ने फैब्रिकेटेड रूप से उस समय बॉन्ड जारी किए और बॉन्ड जारी करके, सरकारी बॉन्ड जारी करके अपने समय में जो पेट्रोल और डीजल के रेट्स हैं उसको कम किया। उस 1,44,000 करोड़ रुपए पैसा होता है, 1,44,000 करोड़। इतना बड़ा पैसा वो लोग भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई उसके ऊपर छोड़ के चले गए। 60,000 करोड़ हमारी सरकार ने उसमें से वापस कर दिया है। लगातार उसका रीपेमेंट करना है, उसका इंटरेस्ट पे करना है और जो ड्यू हो रहा है पेमेंट उसका पेमेंट करना है। अगर इन लोगों को उस समय पेट्रोल और डीजल का रेट कम करना था तो उसका प्रॉपर पेमेंट करना चाहिए था, प्रॉपर प्रोविजन करना चाहिए था। बल्कि ये बहुत बड़ा जो कर्ज का बोझ है वो आने वाली सरकार पे डाल के चले गए। आज वही कारण है क्योंकि इतना बड़ा पैसा रीपेमेंट करना है, इतना बड़ा जो पैसा है उसको वापस करना है, तो सरकार फर्दर कैसे डिस्काउंट दे, फर्दर कैसे सब्सिडी दे, क्योंकि देश को भी संभालना है, बहुत सारी दूसरी चीजें हैं। दूसरी बात है महंगाई की। मैं मानता हूँ पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और उसको नकारना एक तरीके से आप आंख बंद करके बैठे हो ऐसी बात हो जाएगी। लेकिन महंगाई जो डे टू डे लाइफ में आप देखोगे, आज रेंट नहीं बढ़ा है। मोदी जी की सरकार में ना रेंट बढ़ा है, ना ही मकानों के जो अनाप शनाप रेट इनकी सरकार में बढ़ते थे, क्योंकि ये बड़े बड़े करप्शन करते थे और वो पैसा कहाँ पे लगता था? वो पैसा प्रॉपर्टी में लगता था और उसकी वजह से रातों रात महीनों में 2 महीने में प्रॉपर्टी के रेट 1.25 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना ऐसे हो जाते थे। आज प्रॉपर्टी के रेट स्टेबल है। आज आप इंटरेस्ट देखोगे, आप इंटरेस्ट भी आपका बहुत कम है। आप आराम से बैंक से पैसा लेके अपना काम शुरू कर सकते हो। और आप यदि किराए पर रहते हो तो किराए के रेट भी आपके बढ़े नहीं है। दूसरा, खाने पीने की चीजें, आज भी जो सामान्य आटा है बाजार में से 26 रुपए किलो मिलता है, आप आराम से ले सकते हो। 7 साल में आटे का रेट नहीं बढ़ा। साग सब्जियां भी रीजनेबल रेट पे हैं। आप कोई भी चीज देखेंगे, पीछे जो खाने का तेल है उसका रेट बढ़ा था, लेकिन उसको भी कंट्रोल में कर लिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा जो डेली रोजमर्रा की चीजें हैं उनके रेट बढ़े हों ऐसा नहीं है। और कांग्रेस क्योंकि पहले खुद ही ऐसा प्रोविजन करती है जिससे कि आने वाले भविष्य में रेट बढ़े और कोई भी सरकार उसके लिए मजबूर हो जाए। और आज इस तरीके से प्रोपेगेंडा करती है, तमाम बातें गिनवाई, दिखाती है कि उनकी कोई शर्मा जी गलती नहीं है। जी, आपने तमाम बातें गिनवाई कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके दाम नहीं बढ़े हैं। मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्या पेट्रोल डीजल रोजमर्रा की चीजों में नहीं आता है? देखिए, पेट्रोल डीजल के बारे में मैंने आपको बताया और पेट्रोल डीजल का इम्पैक्ट, जितना इम्पैक्ट आज से 7 या 8 साल पहले होता था उतना आज जो जनरल चीजें उन पे नहीं होता। आज मैक्सिमम जो माल ढुलाई है वो रेलवे के थ्रू हो रही है। पहले हर एक आइटम रोड के थ्रू आता था और उसमें पेट्रोल और डीजल लगता था तो उसके भाव में बढ़ोतरी होती थी। जब रेलवे के थ्रू माल आ रहा है तो उससे रेलवे का किराया बढ़ा नहीं, तो उससे जो इम्पैक्ट है, जो प्रोडक्ट्स पे इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल का जो आप इम्पैक्ट है मिडिल क्लास से जरूर पड़ रहा है, लेकिन इतना नहीं है कि उसकी वजह से जो बजट बिल्कुल गड़बड़ा गया है। और उसके पीछे रीजन भी क्या है? कांग्रेस का षड्यंत्र था, कांग्रेस की नाकामी थी, कांग्रेस का जो ठीक है, मैं लौटूंगी खेमचंद शर्मा जी आपके पास, मैं लौटूंगी। कुंवर सिंह जी, एक बार फिर से प्रोपेगेंडा आपका बता दिया है और एक बार फिर से खेमचंद शर्मा जी यहाँ बैठकर उन्होंने फिर से यही बयान दिया कि बेशक मिडिल क्लास पर ये बोझ पड़ रहा है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है। अगर कोई इंसान कमाता ही दिन में 100 रुपए हो तो आखिर वो कैसे पेट्रोल डीजल भरवा लेगा 100 रुपए का? खेमचंद शर्मा जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ने बॉन्ड लिया 1,44,000 करोड़ का। मैं भाई को इतना बताना चाहता हूं कि आप 1,44,000 करोड़ के बॉन्ड को तो रो रहे हो, लेकिन ये जरा बता दो 8.5 लाख करोड़ रुपया आपने पूंजीपतियों का माफ किया और 10.5 लाख करोड़ रुपया आपने पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया। उसका बर्डन कौन झेलेगा? वो बोझ किस पर आएगा? अभी एक चीज और है, ये देखिए इनके अभी साध्वी प्रज्ञा जी ने जो कहा, मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में वर्चुअल रैली पर थे और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी थे।
साध्वी प्रज्ञा हो और भाजपा के कुछ ऐसे आडंबर वाले नेता है जो उटपटांग बयान देकर सुर्खियों में आना चाहते हैं। साध्वी प्रज्ञा ने अभी आपको याद होगा 16 या 17 मई 2019 को कहा था महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने की, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को हम मन से कभी माफ नहीं करेंगे। फिर आज उन्होंने कहा, अभी उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल की महंगाई कांग्रेस का प्रोपोगंडा है। तो भैया हमको बता दीजिए, प्रोपोगंडा है 109 रुपया बैरल जो पेट्रोल मिलता था 2014 में विदेश से, आज वो 69 रुपया बैरल मिल रहा है और एक बैरल में 60 लीटर कच्चा पेट्रोल या डीजल होता है। तो आप बताइए, जब 109 रुपया था तो हम 70 रुपया दे रहे थे और आज ये 113 रुपया दे रहे हैं। रसोई गए देखिए, ये तो शुभ अंक तक पहुंचा के मानेंगे। जब तक डीजल 101 नहीं हुआ, 111 पेट्रोल नहीं हुआ। तो चलिए एक बार फिर से बात मुद्दे की कर लेते हैं, पेट्रोल डीजल की। कुंवर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और खेमचंद शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर जी आपके पास आना चाहूंगी, आप अपनी बात भी पूरी करिए, साथ ही साथ जिस तरीके से प्रोपेगेंडा कांग्रेस का बताया गया है उस पर आपका क्या कुछ बयान? बहन जी, मैं तो यही कहूंगा, इनके सांसद हो या मंत्री, जब इनको कोई नहीं देखता तो उटपटांग बयान देकर सुर्खियों में आना। आज साधारण आदमी पेट्रोल डीजल की कीमत, अभी हमारे शर्मा जी कह रहे कि आटा 26 रुपया, शर्मा जी आटा 40 रुपया है और आप चाय पीते देख के आपको याद आ गया कि वो 2014 में चीनी 25 से 26 रुपया थी, अब 40 रुपया हो गई है। सरसों का तेल 65 रुपया था, 200 रुपया हो गया है। सीमेंट 195 रुपया, 200 थी, अब 400 हो गई है। स्टील की कीमत 3500-3600 थी, अब सीधे 7000 हो गई है। रेता जो 1500-2000 मिलता था, 6000 मिल रहा है। मोटरसाइकिल जो गरीब आदमी पैसा इकट्ठा करके थोड़ा बहुत खरीदना चाहता था, 50,000 की मिल रही थी, अब 90,000 हो गई है। मेडिक्लेम बीमा आसानी से जो लोग कर लेता था, 1100 में हो जाता था, 4000 में हो गया है। गैस सिलेंडर 350 से 9000 में हो गया और बहुत सारी चीजें हैं गिनाने के लिए। लेकिन बहन जी मैं इतना कहूंगा कि नाचत न जाने आंगन टेढ़ा, सरकार चलाना नहीं जानते और दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। कांग्रेस ने, आप ये क्यों नहीं कहते हमने यदि कर्ज लिया तो उस समय कर्ज 55,000 करोड़ रुपया था 2014 में, आज वही 1,08,000 करोड़ रुपया हो गया। तो ये क्यों नहीं कह रहे हो आप कि पूंजीपतियों के आप जेब भर रहे हो, पूंजीपतियों की सरपरस्ती कर रहे हो, पूंजीपतियों की गुलामी कर रहे हो और देश के 135 करोड़ लोगों को आप भिखारी बना दोगे। और आप अभी कह रहे थे कि 101 रुपया तेल नहीं, किस भाजपा के सांसद ने अपनी तनख्वाह वापस कर दी है? किस भाजपा के सांसद ने सुख सुविधाएं वापस कर दी है? किस भाजपा के सांसद ने अपनी पेंशन बंद कर दी है? मैं कहना चाहता हूं, बातें चलाना, जो मुंह चलाने से काम नहीं होता, देश चलाने के लिए नीति और नियत की जरूरत होती है। ठीक है कुंवर सिंह जी, आप दोनों का ठीक है कुंवर सिंह जी, मैं लौटूंगी आपके पास। कुंवर सिंह जी मैं लौटूंगी आपके पास और खेमचंद शर्मा जी आप दोनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है, अब आप क्रॉस क्वेश्चन एक दूसरे से कर सकते हैं, डिबेट ओपन रहेगी। अब मैं आपके पास आना चाहूंगी खेमचंद शर्मा जी, लगातार आपने जिस तरीके से खुद कहा कि जब उन्होंने ऐसा बयान दिया था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी कि वो उन्हें माफ नहीं करेंगे, लेकिन साध्वी प्रज्ञा को माफ नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ही नहीं, बीजेपी के सिर्फ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पेट्रोल डीजल पर कई ऐसे बयान दिए हैं जो जनता को नागवारा गुजरे हैं। खुद आपके स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं, कई बयान उन्होंने चाहे वैक्सीन पर दिए चाहे महंगाई पर दिए हैं, और खुद प्रद्युमन सिंह जी जो हैं वहां पर ऊर्जा मंत्री, वो भी कह रहे हैं कि आप साइकिल से जाइए। जब आपको पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं कम करनी है तो आप जनता को सीधा जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप हमेशा ये कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर चुनावों के समय में क्यों नहीं बढ़ते, क्यों नहीं कम होते? देखिए, जो रिसोर्स है देश के, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो, आप बेस्ट प्लेस पे उनको पुट कर सकते हो। आज मोदी जी की सिंसियरिटी की वजह से, इस सरकार की प्लानिंग की वजह से 60 करोड़ का जो मार्क है वैक्सीनेशन का, आज हमारे भारत ने अचीव कर लिया। 60 करोड़ वैक्सीन हमारे भारत में लग चुकी है, तो सबसे अधिक सबसे तेज है। अब सुन लीजिए प्लीज, आपने अपने बात, ऑक्सीजन में भी मरे हैं वो भी बता दीजिए। 60 करोड़ वैक्सीन अपने देश में लग चुकी है, वहां पे रिसोर्स डिप्लॉय हो रहे हैं। जो इनकम है, जो जरूरत के हिसाब से
समय के हिसाब से आपको डिप्लॉय करनी होती है। आज अपने पास राफेल है, आज अपना जो बॉर्डर का सिक्योरिटी, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे जो सुरंग बन रही है, वहां पे जो पुल बन रहे हैं, वहां पे जो रोड बन रही है, वो कभी भी यूपीए सरकार में नहीं बन पाई। यूपीए सरकार में राफेल आ जाना चाहिए था, यूपीए सरकार में सुरंगें बन जानी चाहिए थी, यूपीए सरकार में बॉर्डर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज हो रहा है। आज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को इक्विप किया जा रहा है, जो चीज उनको चाहिए वो दी जा रही है। आज हेल्थ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपके पास ऑक्सीजन प्लांट भी है, आपके पास कोविड जैसी बीमारी को टेस्ट करने के लिए लैब भी है, और वहां पे उसको ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल भी हैं। पूरे देश में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया है। ये भी पैसा, अपने देश का जो पैसा है वो यूटिलाइज किया जा रहा है। रही बात पेट्रोल डीजल की, आप जो बात कर रहे हो वो बड़ा है, उसके पीछे क्या कारण है? कांग्रेस ने भारी कर्ज लेके आने वाली सरकार के ऊपर वो थोप दिया, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसकी वजह से भी वर्तमान में परिस्थिति ये है कि इनकम कम है और इस समय एक्सपेंस ज्यादा करना है, हेल्थ पे ज्यादा तो इसका फोकस मतलब करना ये है कि आप अपनी दोनों सिक्योरिटी पे ज्यादा सरकारों के फोकस बीच करना जनता है। पिसती रहेगी। जनता नहीं पिसेगी। आप ये बताइए, फ्री वैक्सीन लग रही है, किसके लिए लग रही है? जनता के लिए लग रही है। पीएम किसान के माध्यम से जो पैसा जा रहा है वो जनता के पास जा रहा है। फ्री में टॉयलेट बनाई गई है, उसका लाभ जनता को मिल रहा है। वैक्सीन आपने मुफ्त में दी, आप राफेल लेकर आए, बधाई हो आपकी सरकार को। पेट्रोल डीजल पर आप आलोचना बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? फिर आपके मंत्री आकर ये बातें कहते हैं। आपके खुद के मंत्री ने ये बात कही कि अगर जिंदगी जीनी है तो अभी परेशानियों का दौर है, परेशानियों से उबरने के लिए परेशानियां जो हैं वो सुख देती हैं। तो आपके मंत्री को तो महंगाई सुख दे रही है, उनको परेशानियों में मजा आ रहा है, तो फिर आप मजा लीजिए ना, जनता को क्यों दे रहे हैं ये मजा? मुस्कान जी, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, प्लीज बीच में मत रोकना। लेकिन जवाब मुद्दे पर पेट्रोल दीजिएगा। डीजल पे आप सुन लीजिए, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? एक इंटरनेशनल रीजन है, दूसरा भारी भरकम बोझ जो कांग्रेस सरकार इस सरकार पे छोड़ गई, उसके कारण अभी वर्तमान में पेट्रोल डीजल के रेट को कम करना मुश्किल है। लेकिन लॉन्ग टर्म हमारे पास प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म रोड मैप है। हम लोग बायो जो डीजल है उसकी परसेंटेज 20% करने वाले हैं, ताकि इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो। रिन्यूएबल जो एनर्जी है उस पर फोकस किया जा रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल किया जा रहा है, ताकि जो पेट्रोल और डीजल का जो कंजम्पशन है वो कम हो सके। लॉन्ग टर्म प्लान है कि पेट्रोल और डीजल जो अदादुल बढ़ता है वो ना बढ़े। दूसरी बात, जनता को क्या मिल रहा है मैं आपको बता रहा हूं। आज की परिस्थिति में जो मिलना चाहिए, फ्री में उज्ज्वला के तहत फ्री में सिलेंडर मिल रहा है, गैस कनेक्शन मिल रहा है, जिसके लिए कांग्रेस के शासन में रिकमेंडेशन होती थी, जाके नेताओं के सामने हाथ जोड़ने पड़ते थे और सिफारिश के आधार पर कनेक्शन मिलता था। आज वो कनेक्शन मिल रहे हैं। और फ्री में टॉयलेट का निर्माण किया गया है, जनधन अकाउंट के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। सीधा जो सरकार पैसा देना चाहती है, जो सरकार मदद दे रही है, वो उनके पास पहुंच रही है। इनके राज में 1 रुपए कैसे चलता था तो 15 पैसे जनता के पास पहुंचता था, 85 पैसे इनके नेता खा जाते थे। आज पीएम किसान के माध्यम से जो मदद दी जा रही है, सीधी की सीधी पूरी की पूरी मदद किसान को मिल रही है। किसान उससे खुश है। आज किसान को बहुत ही कम ब्याज पे, ना के बराबर ब्याज पे उनको किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सपोर्ट मिल रही है। सरकार की उपलब्धियां बाद में देखेंगे, बात पेट्रोल डीजल की है तो पेट्रोल डीजल पर रहेगी। मैं लौटूंगी खेमचंद शर्मा जी, मैं लौटूंगी कुंवर सिंह जी, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास खेमचंद शर्मा जी, मैं लौटूंगी नहीं। आप यहाँ पर आप यहाँ बैठकर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर है कि जनता पिस रही है। बात यहाँ पर है जनता पिस रही है। पेट्रोल डीजल की बात है, पेट्रोल डीजल पर बात करेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास कुंवर सिंह जी, पेट्रोल डीजल पर ही ठीक है खेमचंद शर्मा जी, मैं लौटूंगी। पेट्रोल डीजल पर ही बात करें तो ज्यादा बेहतर है। कुंवर जी, पेट्रोल डीजल मैं मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मुद्दे से ना भटकाएं प्लीज। मैं मुद्दे से नहीं भटका रही हूँ। आप राफेल की बात आप कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की बात आप कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बात क्यों नहीं करते? आपके मंत्रियों के जो बयान है उन पर आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं? 9 चीजें हम अच्छी कर रहे हैं, तो आप एक चीज के पीछे पूरे मुद्दे को ना भटकाएं। और एक चीज आप के बहुत पीछे चीजें अच्छी कर रहे हैं, तो जनता को पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर जो आपने जनता के लिए अच्छा किया, मुफ्त में दिया, जो आपने जनता के लिए अच्छा किया, मुफ्त में दिया, उसका सारा पैसा आपने पेट्रोल डीजल से निकाल लिया है। ठीक है कुंवर सिंह जी, लगातार सरकार कह रही है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन चुनावों के समय में इस तरीके से नहीं होता है। चुनावों के समय में तो, और अभी देखिएगा 2023 में जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं देश में, उस समय में भी हालात यही रहेंगे। उस समय में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। देखिए, ये सरकार जो है ये जनता के हित के लिए नहीं बनी।
जनता के हित में कोई आप बात करिए तो कांग्रेस का रोना रोते हैं। आप बता दीजिए कि क्या नेपाल से गई गुजरी स्थिति भारत की है, क्या श्रीलंका से गई गुजरी भारत की स्थिति है, या पाकिस्तान से गई गुजरी भारत की स्थिति है? वहां पेट्रोल डीजल के दाम आप देख लीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भाई बार बार कहते हैं कि कर्ज छोड़ के गए, आप एक सवाल का जवाब दो ना। 2014 में देश का कर्ज 55,000 करोड़ था, आज देश का कर्ज 1,08,000 करोड़ रुपया है, वो कैसे? दूसरी बात, विश्व बैंक से आपने कर्जा लिया। तीसरी बात, आप अभी कह रहे थे वैक्सीनेशन का, तो जनता के पैसे का बजट जो 35 लाख करोड़ रुपया आपने रखा था वो फ्री में है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा आप वैक्सीनेशन कर रहे हो। आप ये क्यों नहीं बताते हो कि जो 11 खरब रुपए हमने एडवर्टाइजमेंट में दिया है वो कहां से आया? आप ये क्यों नहीं बताते हो कि आपने जो पीएम के लिए 8,500 करोड़ रुपए का उड़न खटोला खरीदा वो कहां है? आपने जो जरूरी था क्या, संसद भवन अभी मजबूत है, लेकिन आपने अगस्ता वेस्टलैंड का जो 13.5 लाख करोड़ रुपया वो जरूरी था, आप डीजल पेट्रोल पर घटाइए। लेकिन नहीं, तानाशाह आदमी अपनी बात मनवाता है। और इन्होंने कहा जो कि फसल का, तो भाई साहब उत्तर दे देना, फसल बीमा का सरकारी कंपनी बीमा नहीं करती है, प्राइवेट कंपनियां बीमा करती हैं। और एक रबी में 6 महीने में 12.5 लाख करोड़ रुपया एक प्राइवेट कंपनी। आप इतने ही देशभक्त होते तो सरकारी कंपनियों को क्यों नहीं दे रहे हो? सरकारी कंपनियां बनी थी, आप LIC को क्यों काम नहीं देते हो? क्योंकि आपकी नीयत अच्छी नहीं है। आपने अभी किसानों की बात करी है, आप जो 2,000 दे रहे हो बोनस क्यों बंद कर दिया? प्रति क्विंटल बोनस कांग्रेस सरकार देती थी, 72,000 करोड़ रुपया की सरकार ने किसानों का माफ किया। गाल बजाने से देश चलेगा? रोने से पिछले देश 70 चलेगा? साल में अगर आपने ये काम गरीब किया, को आप कहते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, पिछले 70 साल में अगर आप कर रहे हैं तो अब क्यों नहीं आप जनता को राहत दे देते? आपकी कई राज्यों में सरकार है, वहां क्यों आप वैट और सेस नहीं घटा सकते हैं जनता को राहत देने के लिए? देंगे, कब राहत देंगे? दे रहे हैं हम, आप हमको बता दीजिए ये GST का हिस्सा कितना दे रहे हैं? छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और कांग्रेस की जहां जहां की सरकारें हैं, इनसे आंकड़ा ले लीजिए केंद्र से कितनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये हर तरह से राजस्थान में 100 रुपए पर पेट्रोल बिक रहा है, मैं याद करवा दूं आपको। हाँ बिल्कुल मैं सहमत हूं, लेकिन जब राज्य सरकार को खर्चा चलाने के लिए केंद्र सरकार बजट नहीं देगी तो हम क्या करेंगे? मजबूर है। लेकिन एक बार आप आंकड़ा मंगा लीजिए, नरेंद्र मोदी सरकार में जहां जहां कांग्रेस की सरकारें, यहीं पर शिवराज सिंह का देख लीजिए, साइकिल चलाते थे, पेट्रोल डीजल बढ़ा था यूपीए गवर्नमेंट में, अब काहे साइकिल नहीं चला रहे शिवराज सिंह? कुमार विश्वास, अब तो उनके मंत्री, अब तो ठीक है, अब तो उनके नेहरू मंत्री जी कह रहे की हैं कि आप नीतियां। साइकिल चलाइए, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। खेमचंद शर्मा जी, आप ही के मंत्री कहते हैं कि अगर आपको सस्ता पेट्रोल डीजल चाहिए तो आप अफगानिस्तान चले जाइए। आखिर ये क्यों ऐसे बयान सामने आ रहे हैं? क्यों महंगाई पर लगाम नहीं लग रही है? आप लगातार कहते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल पर वैट और सेस की बात आती है, आप कहते हैं कि राज्य सरकारें शुरू करें। राज्य सरकारों में भी आधे से ज्यादा राज्यों में तो आप ही की सरकार है। मुस्कान जी, पहले तो अपने जो कांग्रेस के मित्र हैं उनको बोलिए थोड़ा करेक्शन करें। 11 खरब रुपए प्रचार के लिए, ये कहीं भी बजट नहीं। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि कहां से कोट कर रहे हैं, कहां से उन्होंने पढ़ा है। दूसरा, यूपीए में 36 लाख करोड़ से ज्यादा जो ऋण पूंजीपतियों को दिया गया, बिना रिकमेंडेशन दिया गया, बिना प्रोसेसिंग के दिया गया, बिना पेपर के दिया गया, उसकी वजह से एनपीए हुए, उसकी वजह से घोटाले हुए, जिसकी भरपाई हम लोग कर रहे हैं। और किसी का भी पैसा, किसी भी उद्योगपति का पैसा हमारी सरकार ने माफ नहीं किया है। जो लीगल प्रोसीजर है उसके तहत जिस तरीके से बिजनेसमैन को सपोर्ट आप लोगों ने दी, घोटाले हुए, उसकी भरपाई ये सरकार करने की कोशिश कर रही है। प्लीज पहले अपने नहीं, अब सुन लीजिए, आप पहले कुंवर सिंह को बोलने देते हो फ्रीली। मैं जब बोलता हूँ, जब उनकी टर्म आएगी मुस्कान जी तब बोलने दीजिए। जब मैं बोलता हूँ या तो आप इंटरप्ट करते हो या कुंवर सिंह जी, प्लीज। लेकिन आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं ना। मुद्दे पर ठीक है। शर्मा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। शर्मा जी, मैं लौटूंगी आपके पास, तब तक आप मुद्दे के ऊपर बात सोच के रखिए कि आपको क्या बोलना है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना की स्थिति बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पेट्रोल डीजल का मुद्दा आज हमने उठाया और इसी पर हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर से बातचीत करते हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपका समय है, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं कह रहा था कि जो कांग्रेस के वित्त ने गलत सलत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उनको उसमें करेक्शन करना चाहिए, देश को बताना चाहिए। रही दूसरी बात, जनता को जो चाहिए, वर्तमान में जो चाहिए वो देने की कोशिश की जा रही है। रिसोर्स सीमित हैं और सीमित रिसोर्स में जो प्रायोरिटी पे है उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हेल्थ प्रायोरिटी पे है। हेल्थ में हम लोगों ने टीका फ्री में मिले, प्रचुर मात्रा में टीका मिले, सबको टीका मिले, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। इस समय हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, हॉस्पिटल मजबूत हो, हर जिले में फैसिलिटी हो, हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट का स्थापना हो, वो हम लोगों ने तय किया है और वो हम लोगों ने पूरा किया है और कंप्लीट कराया है, ताकि हमारे लोग अगर थर्ड वेव आए तो उसमें कम से कम उनको नुकसान हो और हम जल्द से जल्द थर्ड वेव से बाहर निकल सकें। और फ्री में इस समय अगर जो कोविड की वजह से बहुत सारे काम धंधों में परेशानी हुई, बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई, तो उनको भोजन के लिए जो बेसिक जरूरत है उसके लिए दर दर ना भटकना पड़े, किसी से कर्ज ना लेना पड़े, उसकी व्यवस्था सरकार ने की है। पिछले साल 9 महीने लगातार भोजन देने की व्यवस्था की गई थी। इस साल भी हम लोग दीपावली तक फ्री में प्रचुर मात्रा में राशन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। 80 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं इसमें एलिजिबल हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। गांव में भी लाभ उठा रहे हैं, शहर में भी लाभ उठा रहे हैं और उनको प्रचुर मात्रा में गेहूं या फिर उनको चावल चाहिए तो चावल दिया जा रहा है और लोग इससे बहुत ज्यादा खुश हैं। और इस पे मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा सरकार ने किया है और 4 लाख मीट्रिक टन जो अनाज है उससे ज्यादा अनाज स्टेट्स और यूटी को सरकार डिस्पर्स कर चुकी है। ये बहुत बड़ी योजना है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। आप सिंपली कैलकुलेट करिए, अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो 25 किलो या तो गेहूं या चावल उनको मिल रहा है। अगर मैं ज्यादा नहीं तो 20 रुपए किलो का भी मैं हिसाब लगाता हूं तो ये कितना पैसा बन जाता है। आप देखिए, उस पैसे का इतना, यदि आप गांव में जाओगे, मिडिल क्लास के पास जाओगे, लोअर मिडिल क्लास के पास जाओगे, इतना पैसा भी उनको डीजल या पेट्रोल पे मंथली ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। हमारा जो लोअर मिडिल क्लास है वो ज्यादातर बस में चलता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलता है या फिर अपने साधनों पर, रेयरली बाइक पे चलता है, स्कूटर पे चलता है, गाड़ी में नहीं चलता कि भर भर के उसको पेट्रोल चाहिए। हाँ, मिडिल क्लास को इम्पैक्ट जरूर पड़ रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन मिडिल क्लास को बहुत सारी और चीजों पे खर्चा नहीं करना पड़ रहा है जो सरकार इस समय उसको करके दे रही है। आज उनको हेल्थ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज उनको वैक्सीन पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आज उनको बहुत सारे जो उनके किसान हैं या फिर उनके जो परिवार गांव में रह रहे हैं उनको जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रही है उसके लिए उनको शहर से मदद भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार उसकी चिंता कर रही है, सरकार उसको भरपूर तरीके से फैसिलिटी दे रही है। आप देखेंगे आज गांव में घर घर में टॉयलेट है, आज घर घर में आज को सिलेंडर मिल जाएंगे, आज घर घर में जो पीएम किसान की मदद की वजह से उन लोगों को महाजन के पास हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे, जुताई बुवाई और सिंचाई और पीएम किसान के माध्यम से जो मदद आ रही है उसकी वजह से मिल जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड किसान को छोटे मोटे खर्चों के लिए आराम से लोन दे रहा है। मैं लौटूंगी। आपने एक बात रखी, मुफ्त में आप अनाज दे रहे हैं, दिवाली तक आपने कहा है। चावल की आपने बात की, आप ही के अगर आंकड़ों की बात कर ले तो 5 किलो, अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 किलो चावल आप उनको दे रहे हैं, तो 20 रुपए के हिसाब से हुए, 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अगर 20 की बात करें तो कितने हुए? 100 रुपए हुए। आप गलत कह रहे हैं। पर हेड 5 किलो, 5 लोग हैं तो 25 किलो। 25 किलो, चलिए आप ही बता दीजिए। 25 किलो 200 ठीक है, आप ही बता दीजिए। 25 किलो के हिसाब से 500 रुपए का, 500 रुपए का कम से कम, 500 रुपए का। और वही जब वो 5 लोग अगर बाइक से जाते हैं या कहीं ऑफिस में जाते हैं, वही जब वो 5 लोग 200-500 रुपए का पेट्रोल डीजल ही डलवा लेते हैं, तो फिर जनता को राहत क्या मिली? आप वही चीजें वो बाजार से खरीद लाएंगे, वही चीजें वो पेट्रोल डलवा रहे हैं। आप गलत अब कैलकुलेट करिए तो पूरा करिए। एक व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, मैं लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, वो उसका ऑफिस उसके घर के पास होता है, काम के लिए घर के पास जाता है। डेली बाइक का यूज कोई नहीं करता गांव में। आप छोटे टाउन में चले जाए तो साइकिल का उपयोग करते हैं, पैदल उपयोग करते हैं, कभी कभार बाइक का उपयोग करते हैं। अगर वो 100 किलोमीटर भी बाइक चला लेते हैं, 200 किलोमीटर भी बाइक चला लेते हैं, तो पहले और अब के रेट्स के हिसाब से आप डिफरेंस निकालोगे तो 100-200 रुपए का फर्क पड़ेगा पेट्रोल और डीजल पे। मैं मानता हूँ शहर में ज्यादा इम्पैक्ट है, लेकिन छोटे टाउन में, गाँव में इतना इम्पैक्ट नहीं है। और गाँव वालों से आप बात करोगे तो शहर वाली क्या जनता नहीं है क्या सर? शहर वाली क्या जनता नहीं है क्या? चलिए आप ही की बात सुनिए, आप ही की बात ऊपर रख रहे हैं, आप ही की बात ऊपर रख रहे हैं, तो शहर वालों का क्या होगा फिर?
ठीक है, मैं लौटूंगी अब आपके उस पास। पे आते हैं। मैं लौटूंगी अब आपके उस पे पास। आते हैं। पहले ठीक है, आप मैं पहले लौटूंगी अपनी आपके पास। टीवी पे कुंवर ये सिंह जी बोलिए कि आंकड़े जो बता पेट्रोल रहे डीजल हैं का और उसके इम्पैक्ट बाद गाँव वो में खुद ही कम अपना है। हिसाब भी अब लगा आप रहे सर पे हैं। आइए। खुद देखिए नहीं, आप बीच में भाजपा चर्चा को मतलब मत रोकिए। आप बीच में चर्चा को मत रोकिए। पहले अपने टीवी पे बोलिए जो आपने एक्सेप्ट किया है कि गांव में इम्पैक्ट पेट्रोल के प्राइसेस का ना के बराबर है, बहुत ही कम है। अब आप शहर पे आइए, उस पर चर्चा करिए, फिर आप कुंवर जी को बोलने का मौका दीजिए ना। आप बीच में ही छोड़ खेमचंद दोगे तो शर्मा लोगों को भी जी, समझ में नहीं आएगा। खेमचंद शर्मा जी, आप जब पहले कंप्लीट करिए। सुनिए, मुस्कान जी अब आप कंप्लीट करिए। अब ठीक आपने है ना, शहर अब पे अपना अब कटाक्ष के बोलने तो साथ दीजिए, चर्चा को मत बोलने तो रोकिए। दीजिए। नहीं, चर्चा को बोलने कहाँ तब आप दूंगा। लेकर जा रहे हैं? आप अपनी ठीक है, हम भी आप उनसे गलत ही जान कटाक्ष लेते ना हैं। करिए। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, ठीक है, हम उन्हीं से जान लेते हैं। आपकी बातें सर आंखों पर। और कुछ कुंवर जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए शर्मा जी ने कहा कि हमने कर्ज दिया था, पहली लाइन उनकी ये थी। मैं इन भाई को कहना चाहता हूं कि हम कांग्रेस ने कर्ज दिया था तो राज्यसभा विजय माल्या को हमने नहीं पहुंचाया 2010 में, इन्हीं की पार्टी ने पहुंचाया था। अब शर्मा जी बोल, एमएलए भी थे भैया, वो इंडिपेंडेंट आया, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं था। भाजपा के समर्थन में आया था, याद पढ़िएगा भाई, बिना पढ़े बैठ जाते हैं। कांग्रेस के एमएलए ने भी उसको वोट दिया था ऑन द रिकॉर्ड। आप चाहो तो गूगल कर लो। आप मेरा नाम अरे ना मत लो, आप हमारे करो ना, नाम बिना मत लो, मतलब आप की गूगल बात कर रहे हो, बीच में बोल रहे कर्नाटक हो। से वो आए थे, जेडीयू के एमएलए ने वोट किया, कांग्रेस के एमएलए ने वोट किया, सभी पार्टी के एमएलए ने उनको वोट किया और इंडिपेंडेंट शर्मा चुन जी के जो वो आए। रिकॉर्ड में और उसको आप आपने नकार नहीं और सकते हो। आपकी सरकार में उनको कर्ज दिया गया। एक नया पैसा आप भारतीय तो जनता बोल पार्टी रहे, की अब सरकार अभी में बोल लो, विजय चलो। माल्या को नहीं दिया गया। और आज विजय माल्या का क्या हाल है, किस तरीके से वो दर दर जाके रिक्वेस्ट कर रहा है, ठोकर खा रहा है कि मैं पूरे कर्ज की अदायगी के लिए तैयार हूँ। अपने समय में बोलो भाई। पूरा देश देख रहा है। भाजपा के लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं क्या? अभी तो आपने ही कहा सुन लीजिए, आपको नहीं तो करेक्ट किया, जब पूरा आपकी बोलिए। बारी आए तो जवाब देना ना। आपकी शर्मा जी बात क्यों कूद कंप्लीट रहे हो हो? जाएगी, मैं नहीं सुन बोलूंगा, लो, आप सुन लो, बोलिए। सुनो सुनो, सुनने की आदत डालो। आप आज रिकॉर्ड देख लेना, वो हमको कहने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, इन्होंने झूठ बोला। यूपीए सरकार में 35 किलो प्रति परिवार अनाज मिलता था, आपने 25 कर दिया। ये कह रहे हैं किसान खुशहाल है। अब शर्मा जी सुन लो यार, राशन पे मिल रहा है, ये गलत बात है। उमर जी झूठ ना बहन जी बोले। ने उमर जी भटकाए नहीं। आप गलत बोलोगे। आप सीनियर लीडर हो, मैं आपको गंभीर लीडर मानता हूं। आप झूठ बोलोगे, ये बिल्कुल गलत। ये एडिशनल है, ये फ्री में एडिशनल है। जो राशन कार्ड पे दिया जा रहा है, जो बीपीएल कार्ड पे दिया जा रहा है, वो आज भी दिया जा रहा है। ये एडिशनल है, उसके ऊपर है। प्लीज प्लीज करेक्ट योर फैक्ट। आप पढ़ के ही, आप गंभीर नेता हो, मेरे बड़े भाई हो। आप इस तरीके से बयानबाजी करोगे वो अच्छा नहीं लगता। अब सुन लेते हैं देखो खेमचंद शर्मा जी, कुंवर सिंह आपकी जी बारी को। में तो मैं बोलता नहीं हूँ। सुनना पसंद करोगे कि भाजपा के नेताओं के मुंह में खुजली होती है? सुनना पसंद नहीं करते हो? सुन लो अगर यदि नेतागिरी करना है तो, नहीं तो आप बोल लो। आपने कहा 25 किलो, हिसाब लगा रहे हो। हमने किसानों के लिए यूरिया 50 किलो दी 60 सालों में। कभी किसानों के यंत्रों पर हमने टैक्स नहीं लिया। आपने यूरिया डीएपी की बोरी 45 किलो की कर दी। 28% जीएसटी पेल रहे हो। किसान रोड पर है और कहते हो 2000 रुपया हम दे रहे हैं। आपने बोनस खा लिया, गन्ना के किसानों का भुगतान नहीं हुआ। 4 साल में उत्तर प्रदेश में पैसा नहीं बढ़ा। एक बात, दूसरा सुन लो। आप कहते हो घोटालों की सरकार है। आप बिना घोटाले के 195 लाख करोड़ रुपया में घोटाला हुआ। बैंक डूबने को है। हमने कभी ये नहीं जनता से कहा आप अपना बैंक में पैसा रखिए, हम 1 लाख रुपया देंगे यदि डूब जाएगा। हमने ये कभी नहीं कहा कि आप 5 लाख रुपया लीजिए, जिसका जो पैसा है जितना चाहे निकाल सकता है। आप तो कहते हो एटीएम से 4 बार निकालना, 50,000 के ऊपर मत लेना, एक दिन में इतनी लिमिट है। क्यों भाई? अपना पैसा लोग अपने से नहीं निकाल सकते। आप जो घोषणा और एडवर्टाइजमेंट पे कह रहे हो कि हमारी सरकार ने, हमने बहुत किया। आपने सिलेंडर दिए, दोबारा सिलेंडर भराने गया कोई? आप कहते हो मध्यम वर्गीय परिवार गाड़ी पे नहीं चढ़ता, बहुत कम बाइक का उपयोग कर। अरे महंगाई घटाने वाली बात करो ना। आपकी जो नेत्रियां, भाजपा नेत्रियां जो सड़कों में नाचा करती थी, आपके लोग जो कपड़े उतार के प्रदर्शन करते
गाड़ी में चलते थे, उनको भी समझाओ ना। देश तो मजबूरी है, पर देश चला नहीं पा रहे हो आप लोग। और एक चीज जान लीजिए, भाजपा यदि जनता के पैसे का सदुपयोग करे तो आज भी सारे संसाधन। महिला नेत्रियों पे अभद्र टिप्पणी टीवी चैनल पे अलाउ नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के मित्र को माफी मांगनी चाहिए कि आपकी महिला नेता सड़क पे नाचा करती थी। मुस्कान जी, क्या आप इसको इंडोर्स करते हो? अरे राजघाट पे जब बाबा रामदेव का, सुन लीजिए, बाबा रामदेव को के रामलीला मैदान में पकड़े थे तो नाची सुषमा स्वराज जी ने। एक नेशनल टीवी को ये शोभा नहीं देता किसी भी पैनलिस्ट को महिलाओं पे टिप्पणी करना अलाउ किया जाए। टिप्पणी नहीं है, आप तो नाच नाच के कहते थे महंगाई टिप्पणी की है, उसके लिए माफी मांगो। नहीं, कोई माफी की जरूरत ही नहीं है, सत्य है। ठीक है कुंवर सिंह जी, ठीक है, देखिए जी, ठीक है कुंवर सिंह जी। महिलाओं को कि सड़क पे नाचती थी, महिला नेता सड़क पे नाचती थी, ये अभद्र टिप्पणी है और इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। इससे कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है। इनके पास फैक्ट फिगर है नहीं, बात करने को कुछ है नहीं, तो ये अभद्र टिप्पणी करने लग जाते हैं, महिलाओं पे टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं। देश माफ नहीं करेगा कांग्रेस की गंदी सोच को, हम अलाउ नहीं कर सकते। मुस्कान जी, आपको उनसे बोलना चाहिए कि माफी मांगे और महिलाओं पे जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है उसके लिए रिग्रेट करें, फिर अपनी बात रखें। कुंवर सिंह जी, महिलाओं पर खेमचंद शर्मा जी, ये बात तो देखिए, ये बात तो सही है कि आप इस तरीके से नेशनल चैनल पर बैठकर ये बातें नहीं कह सकते हैं। थोड़ा देखकर बोलिए, मर्यादा में भाषा का इस्तेमाल करिए। कुंवर सिंह जी, ठीक है, देखिए, रुकिए, सुनिए तो सही सर, ठीक है। मैं आपके पास आना चाहूंगी खेमचंद शर्मा जी, उन्होंने ये बात कही महिलाओं पर। इससे अगर हम इसको जोड़कर देखें तो जब पेट्रोल डीजल के दाम कांग्रेस की सरकार में बढ़ रहे थे, उस समय स्मृति ईरानी ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजी थी। इस बात से तो आप एग्री करते हैं, ये तो बात आप मानते हैं। तो अब क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? अब जब जो विपक्ष है वो इस तरीके से लगातार सड़कों पर है, तो उसमें आपको क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे हैं? आप ही की सरकार थे जब सिलेंडर उठा कर प्रदर्शन किए जाते थे, कांग्रेस की सरकार में, विपक्ष में जब आप थे। और आप खुद उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, आपने सिलेंडर दिए, लेकिन उसमें कहां तक लोगों को मिला है आप ये बताइए। जो लोग चूल्हा चौका, जो लोग ईंधन पर थे, आपने उनको गैस सिलेंडर दिया, उसके बाद वो वापस ईंधन पर आ गए हैं घूम फिर के। जब उनको मिल ही नहीं रहा है, सिलेंडर के दाम आप हजार रुपए कर देंगे, 800 के पार सिलेंडर हो रहा है, तो आखिर कैसे जनता भरवाएगी उसे? आपने खुद ने ये बात कही जी। मुस्कान जी, अगर आपके कुछ और सवाल है प्लीज वो भी रख लीजिए, बहुत लंबा सवाल है, आप मेरे को थोड़ा समय दीजिए बोलने के लिए। नहीं, आपके सवाल, क्योंकि आप बातें ऐसे कर रहे हैं ना सर। आप सुन लीजिए, मैं बातें नहीं कर रहा, मैं फैक्ट और फिगर पे बात कर रहा हूँ। अभी आपके सवाल खत्म हो गए तो आप मेरे को बोलने दीजिए प्लीज। ठीक है, बोल लीजिए, उसके बाद हम भी बोल लेंगे, आप भी बोल लीजिए। और ये बताना मीडिया का भी कर्तव्य है, मीडिया की ड्यूटी भी है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। ये हमारा भी अधिकार है कि पेट्रोल डीजल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं। एक, इंटरनेशनल में प्राइस बढ़ रहे हैं, दूसरा कांग्रेस ने जो 1,44,000 करोड़ का जो कर्ज, भारी भरकम कर्ज बॉन्ड के रूप में लिया था, फैब्रिकेटेड रूप से जो पेट्रोल के प्राइस कम किए थे, डीजल के प्राइस कम किए थे, उसका बोझ आज इस सरकार को देना पड़ रहा है। 60,000 करोड़ हम दे चुके हैं, बाकी का हमें देना है और उसकी वजह से इमीडिएटली हम उसको कम नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में हमारे पास पूरा प्लान है, 20% तक हम लोग बायोफ्यूल, उससे गन्ना किसानों को भी फायदा होने वाला है, किसानों को भी फायदा होने वाला है, इंपोर्ट हमारा कम होगा, रेट भी कम होंगे, बायोफ्यूल के प्राइस कम है, 20% उसका मिश्रण होगा। दूसरा, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर तेजी से काम चल रहा है। अधिकतर काम बिना डीजल, बिना पेट्रोल से हम रिन्यूएबल एनर्जी से करने वाले हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द व्हीकल, ऑल व्हीकल तेजी से हमारी सरकार में हुआ है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका सेटअप, उसका रोड मैप हमारी सरकार ने बनाया है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवे हम लोग 100% करने वाले हैं, उससे डीजल और पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा और हमारी जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है वो कम होगी। और लॉन्ग टर्म में जो डीजल और पेट्रोल के प्राइसेज इंटरनेशनल प्राइस की वजह से जो फ्लक्चुएट होते हैं उसमें कमी आएगी, पक्का कमी आएगी। रही बात अब दूसरी, इस बात पे हम चर्चा करते हैं तो हमें उन चीजों पे भी चर्चा करनी है जो जनता को आसानी से, अच्छे तरीके से, और जनता की जो जरूरत है वो ये सरकार पूरी कर रही है। फ्री में जो राशन दिया जा रहा है वो भी हमें जनता को बताना है, फ्री में वैक्सीनेशन दी जा रही है वो भी जनता को बताना है, फ्री में एक मोदी जी के विजन की वजह से, मोदी जी के सोच की वजह से फ्री में घर घर में जो टॉयलेट बनाई गई है उसके बारे में भी हमें बताना है। जनधन अकाउंट में 20 करोड़ महिला जिनका जनधन अकाउंट था उनको 30,000 करोड़ रुपए जो मोदी जी ने ट्रांसफर किए हैं उसके बारे में भी हमें बताना है। हमें जो
स्किल इंडिया के तहत करोड़ों में हमारे नागरिकों को जो स्किलफुल लौटूंगी किया जा कुंवर रहा सिंह जी है, आपके उनको पास। काम देने का काम किया जा रहा है, हमें उसके बारे में भी हमें बताना है। हमें आज किसान को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, आज किसान को आप देखेंगे गांव में पहले 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए पर मंथ के हिसाब से उनको कर्ज लेना पड़ता था। उस कर्ज का बोझ इतना होता था कि वो कभी उभर नहीं पाता था। आज बैंक में जा मिलते हैं जी। मैं एक कॉल पिक कर रहा हूँ, जरूरी कॉल है, प्लीज। थैंक यू जी, ठीक है। मैं आपके पास आना चाहूंगी कुंवर सिंह जी। लगातार आप भी उनकी बातों में कुछ कहना चाह रहे थे, किसानों की वो बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ों की बात, लेकिन अगर बात पेट्रोल डीजल की करें तो सीधा सवाल ये है कि पेट्रोल डीजल पर दाम कब कम होंगे, लेकिन उस पर अभी तक जवाब नहीं आ पाया है। देखिए, ये बहन जी एक क्लियर कट बात है। भाजपा के नेता कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, और ऐसी कोई बात, ये जवाब बिल्कुल नहीं। मैं इन्हीं के घोषणा पत्र में जाता हूँ। ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, इन्होंने कहा। हम विश्व गुरु बन गए, 15 लाख मिल गया। काला धन पर इनने क्या किया? कितने साल में रोजगार इन्होंने उपलब्ध कराए। स्मार्ट सिटी कहा है, बुलेट ट्रेन कहा है, आतंकवादियों का खात्मा हो गया। किसान की कीमत क्या है? और आंदोलन पर बैठे हैं। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया कहाँ है? कहाँ है वो अच्छे दिन? और किस बेटी का रात को 3-3 बजे बेटियों को जला दिया जाता है, ये दुनिया देख रही। और जिस तरह से पेट्रोल डीजल सत्य है, ये आज 69 रुपया बैरल मिल रहा है प्रति बैरल, और आप बेच रहे हो 110 रुपया, 113 रुपया। उस समय मिलता था 109 रुपया प्रति बैरल। आप कहते हो कांग्रेस ने कर्ज दिया। भैया मेरे, कर्ज कितना दिया? 55,000 करोड़ रुपया ही था 2014 तक में। तो आपको सारे आंकड़े पेश करके और अपना घोषणा पत्र बनाना चाहिए। हवा में काम करोगे, दुनिया को मूर्ख बनाओगे, बनेगा कुछ नहीं। और करोगे क्या? जनता के गरीब जनता के पैसे आप अडानी, अंबानी और पूंजीपतियों के माफ करोगे तो देश के गरीब को क्या मिलेगा? इसलिए साथी से कहना चाहता हूँ, पढ़िए और देश चलाने के लिए गाल बजाना बंद करिए। पेट्रोल डीजल महंगाई को रोकिए। आपने ही कहा था, ठीक है कुंवर सिंह जी, कहा था कि जिस देश में पेट्रोल डीजल, नकवी ने कहा था, नकवी जी ने 14 में, कि जिस देश के प्रधानमंत्री पेट्रोल डीजल और डॉलर को नहीं रोक सकते, उस देश की साख गिरती है। तो भैया मेरे नकवी जी, आप तो मंत्री हो, मंत्रिमंडल में हो, मोदी जी को याद दिलाओ कि आपकी साख कहाँ है और आप जो कहते हो वो पूरा करो। ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, अब बात पेट्रोल डीजल पर ही करेंगे। सीधा सवाल आपसे, पेट्रोल डीजल के दाम कब कम होने जा रहे हैं? जनता को राहत पेट्रोल डीजल से कब मिलने जा रही है? जो बायोफ्यूल का मिश्रण है वो पेट्रोल के प्राइसेस पे जरूर इम्पैक्ट डालने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी पे जो जोर है उसकी वजह से जो कंजम्पशन कम होगी, उसकी वजह से प्राइसेस पे जरूर इम्पैक्ट आएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन जो व्हीकल का चल रहा है उससे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे लॉन्ग टर्म में जरूर इम्पैक्ट आएगा। सरकार जो हर संभव प्रयास कर रही है, हर संभव रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है, जल्द से जल्द जनता को राहत देने की कोशिश की जा रही है। उसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। मिलेगा। तब आएगा खेमचंद शर्मा जी, लेकिन देखिए अभी सुनिए, एक बार सुन तो लीजिए। देखिए कोरोना काल में जिस तरीके से लोग बेरोजगार हुए हैं, हमारा मिडिल क्लास बेरोजगार हुआ है काफी लोग, वो अब किस तरीके से काम करेंगे फिर पेट्रोल डीजल पर? आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इस पर दाम कम होंगे, लेकिन अभी का क्या? अभी तो आप सेस या वैट को घटा सकते हैं राज्यों में, और केंद्र सरकार घटा सकती है। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टेट्स में कम किया जा सकता है। ज्यादातर स्टेट्स के पास होता है 22 से 23%, कम से कम 22 से 23% स्टेट सीधा चार्ज करती हैं। उसके अलावा और 42% जो केंद्र का जो कर है उसमें से भी स्टेट्स को मिलता है। तो जो मोटा पैसा है लगभग 80 से 42-43 रुपए, कुछ स्टेट्स में ज्यादा है कुछ में कम है, वो स्टेट का चंक है। और जो
जो सेंटर के पास बचता है वो 19 से 20 रुपए बचता है, और उसके लिए सेंटर की जो योजना है, सेंटर के जो कार्य हम सभी देख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, वो पैसा लग रहा है। स्टेट चाहे चाहे वो हमारी स्टेट हो, कांग्रेस की स्टेट है, वो कम कर सकती है, जनता को राहत दे सकती है। कांग्रेस दो मुही राजनीति करती है, स्टेट के टैक्स को कम नहीं करना चाहती, वो केंद्र पे दबाव देती है। अरे भैया अब तो फ्री में वैक्सीन मिल रही है, अब तो फ्री में केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की मदद से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, आपको सपोर्ट दी जा रही है, तो आपका पैसा तो बचा है, उस पैसे को आप टैक्स में कमी करके आप डीजल और पेट्रोल में राहत दे दो। क्यों नहीं देते? आपने जो वैक्सीन का जो बजट बनाया था, आप उससे ही जनता को राहत दे दो। लेकिन अगर राज्य सरकारों से बात की जाती है, जी समय की जी। कमी है खेमचंद शर्मा जी, अगर राज्य सरकारों से, कांग्रेस से ये बात की जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि हमारे पास इतना राजस्व नहीं आ रहा है, या तो केंद्र सरकार इतना राजस्व दे। मैं इसका जवाब कुंवर सिंह जी से चाहूंगी। जी मैं लौटूंगी आपके पास, लॉजिकल एक लाइन बताता हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास, उन्होंने वैक्सीन की बजटिंग की तो उस पैसे से ही राहत दे दें, क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। कुंवर सिंह जी, क्यों राज्य सरकारें कम नहीं कर सकती हैं? जब से महामारी आई है, और एक चीज शर्मा जी भी जान लीजिए, महामारी में 80% शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं, और गरीब के टैक्स को आपने बजट में रखा था, उस पर आप फ्री वैक्सीन कर रहे हो। दूसरा एक बात कहना चाहता हूं मैं कि देश को पनौती हाथ लग गई है, जिसको हाथ लगाया वो या तो बिका है या तो नाम बदल देंगे। तो आप काम करिए जनता का, जनता के लिए काम कर रहे करिए। हैं आप, और कैसे जनता लोगों के को लिए टीवी ही पे देश बैठा के लेते लिए हो, लोकतंत्र आप को कुछ भी अनपार्लियामेंट लैंग्वेज आप बोलने दोगे? मुस्कान जी, देश आप नेशनल टीवी पे कोई भी भाषा का उपयोग करने दोगे? ये तो गलत है, और आप उसमें इंटरवेंशन नहीं कर रहे हो। और आप नहीं, आप कैसे एक प्राइम मिनिस्टर को पनौती कह सकते हो? जो खुद व्यक्ति जिन्होंने जीवन काल में, जिस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ ब्लंडर किए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने घोटाले किए हैं, वो एक देश के सिटिंग पीएम को किस भाषा से आप भी जानते, खेमचंद शर्मा जी, आप भी जानते हैं डिबेट कैसे होती है, और विपक्ष जब मुद्दे उठाता है तो बहुत सी बार ऐसी बातें होती है। ठीक है कुंवर सिंह जी, पहले महिलाओं की अपस्थिति की जाती है, फिर उसके बाद वही बात मैं आपको कह रही हूँ खेमचंद शर्मा जी, टिप्पणियां विपक्ष लगातार करता आ रहा है, लेकिन बात पेट्रोल डीजल की है। नहीं रह सकते। ठीक है, बात पेट्रोल डीजल की है। कुंवर सिंह जी, मैंने आपसे पेट्रोल डीजल पर जवाब किया था, और उसी पर मैं आपसे सवाल चाहूंगी। इधर उधर की बातें अब छोड़ देते हैं, समय भी खत्म होता जा रहा है। बहन जी, मैं तो सीधा कहना चाहता हूं कि जो देश के गरीबों पर आप कुठाराघात कर रहे हैं, आप लूट रहे हैं जनता को। पेट्रोल डीजल कुंवर सिंह जी, कांग्रेस के राज्यों में पेट्रोल डीजल कम क्यों नहीं हो रहा है? जवाब सिर्फ इस बात का दीजिए। बहन जी, मैं भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी को कहिए, जितना जीएसटी का पैसा मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकारों को मिलना चाहिए, ये दिला दे। हम सीधे 25% टैक्स कम कर देंगे, और 20 रुपया से 25 रुपया पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। आप पैसा भिजवाइए केंद्र से। हमें भी महामारी में सरकार चलाना मुश्किल हो रहा, और सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा आप दोगे नहीं, सिर्फ गाल बजाने से देश नहीं चलेगा। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, बातें आपने सुनी, वो ये बातें कह रहे हैं। देखिए एक बार फिर से, मैंने आपको पहले इस बात के बारे में बता दिया था, वो यही बातें कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से हमें राजस्व नहीं आ रहा है। केंद्र के पास जो रिसोर्स कलेक्ट हो रहे हैं, उसमें जो जितना हिस्सा स्टेट्स का होना चाहिए वो दिया जा रहा है। अगर ये बोले कि केंद्र के पास खुद से कलेक्शन नहीं है, कि वो केंद्र कर्ज लेके स्टेट्स को दे, तो वो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। स्टेट्स को अपना अरेंजमेंट खुद से भी करना होगा। अब बात आती है, स्टेट के पास खुद का बजट था, हेल्थ का बजट था और वैक्सीनेशन का बजट था, जब वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? उसको यहाँ पे क्यों नहीं लगाया जा रहा है? दूसरा रही बात, इनकी स्टेट का इतना ज्यादा बुरा हाल है पंजाब में। अब ये किसानों की बात कर रहे थे, पंजाब में 200 करोड़ से ज्यादा जो गन्ना किसानों का पैसा ड्यू पड़ा है, वो पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, पंजाब सरकार ने नहीं दिया है। वहाँ के बिजली के प्राइस बढ़ा रही है, वहाँ पे जो पानी उपलब्ध होना चाहिए, तो बिजली जितनी उपलब्ध होनी चाहिए वहाँ पे दी नहीं जा रही है, और किसान वहाँ पे समय की कमी है। देखिए समय की कमी है, इसीलिए मैं चाहूंगी आपसे सिर्फ मात्र 30 सेकंड में अपना आखिरी कमेंट इस बात पर रखिएगा कि आखिर ज्यादा से ज्यादा राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहां पर क्यों पेट्रोल डीजल कम नहीं हो रहा है? देखिए, मैं आपकी टीवी के माध्यम से समस्त देशवासियों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म में पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस बढ़ रहे हैं उस पर काबू पाया जाएगा। प्रॉपर रोड मैप है। हम लोग
जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर फोकस कर रहे हैं। हमारी सरकार 20% बायोफ्यूल के इंक्लूजन पे काम कर रही है और उसमें 8 से 10% अभी होने लग गया है। 20% जैसे ही होगा वैसे ही प्राइसेस पे इम्पैक्ट आएगा। इससे किसानों को लाभ होगा, पूरे देश को लाभ होगा, गांव को लाभ होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द व्हीकल हो रहा है तो जो मिडिल क्लास पे इम्पैक्ट आता है पेट्रोल की वजह से वो इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम ठीक है इलेक्ट्रिसिटी यूज खेमचंद करके शर्मा जी, अपने समय व्हीकल की को कमी चला है, रहे बहुत होंगे। शुक्रिया हम आप दोनों का। futuristic बनना चाह जी रहे हैं। ठीक है, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खेमचंद शर्मा जी और कुंवर सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन अब बात एक बार फिर से वहीं पर खड़ी है कि लॉन्ग टर्म में इस पर काम होगा, लेकिन अभी जो जनता पिस रही है उसका आखिर क्या होगा? अभी जो जनता लगातार पेट्रोल डीजल के कम होने की मांग कर रही है, वो पेट्रोल डीजल कब कम होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए खबरनामा में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काबू बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक।